कथा याद आ रही है, आप कहो तो सुनाएं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के घर में 3 बहुएं थी। सेठ जी के घर में 3 बहुएं थी। सेठ जी की दुकान थी। ध्यान से सुनना बेटा। सेठ जी चिंता में रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई बेटी नहीं थी। क्या नहीं थी? बेटी नहीं थी। बड़े उदास रहते थे। और आजकल क्या है, बेटी हो सो उदास हो जाते हैं, है ना? उल्टा है, गोल मोल है सब। बेटी हो सो उदास हो जाती। उनको ये पता नहीं है कि जब बेटी आई है तो भगवान ने बेटी की व्यवस्था भी करी होगी। बेटी आती है तो अपना भाग्य लेकर आती है खुद। तो वो उदास रहते थे। एक महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी ने कह दिया, उदास मत हो, तुम तो वृंदावन में रहते हो, बरसाने में रहते हो। एक काम करो कि सुनो सेठ, तुमको मिला बरसाने को वास। आपको तो बरसाने का वास मिला है, इसीलिए और यही नाते राधा सुता काहे रहते उदास। आप बरसाने में रहते हो, राधा जी को बेटी मान लो। ठीक है, उन्होंने राधा जी को बेटी मान लिया। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी राधा जी की तस्वीर को लाए, कमरे में टांग लिया। जब भी जाएं पूछ के जाएं, बेटी जा रहा हूँ, दुकान पे से आए, बेटी आ गया हूँ। बेटी मानने लगे, भाव से मानने लगे। तो राधा जी भी अपना घर मानने लगी, उस घर को। एक दिन की बात है, किसी ने कहा, सेठ जी ठीक हो, आनंद से हो? तो सेठ जी यही कहते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई हमको परेशानी नहीं है। सेठ जी कहते हैं, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। अब कोई मजबूरी नहीं है। और सेठ जी कहते हैं कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ क्योंकि बेटी है मेरी। समझदार हो आप लोग, मतलब सुन रहे हो हैं? तो मेरी बेटी राधा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात है, उसी घर में कोई त्योहार था। तो त्योहार को पहले गांव में त्योहार के दिन चूड़ी पहनाने वाली घर में आया करती थी। अब भी आती होगी गांव में शायद। अब चूड़ी भैया पहनता ही कौन है? मैं यही तो कहना चाहता था, कौन पहनना चाहता है चूड़ी? अरे पंडित जी बजाएं, ये तो भारी लगे। चूड़ी कौन पहनना चाहता है? एक चूड़ी पहन ली, हो गया। सौभाग्य का श्रृंगार है आपका चूड़ी, पर कौन पहनना चाहता है? चूड़ी पहनाने वाली घर में आई तो 3 बहुएं थीं। सबसे पहले बड़ी बहू आई, हाथ आगे बढ़ाया, चूड़ी पहन के चली गई। ध्यान से सुनना। दूसरी बहू आई, हाथ बढ़ाया, चूड़ी पहन के चली गई। तीसरी बहू आई, हाथ बढ़ाए, चूड़ी पहन के चली गई। इतने में एक चौथा हाथ आया, उसने भी चूड़ी पहनी। वो चौथा हाथ पता है किसका था? राधा जी का था। राधा जी कहती हैं कि हमारे पिताजी के हमको पिता मानते हैं, इनके घर में चूड़ी पहनाने वाली आई तो हम क्यों ना चूड़ी पहन लें। तो आज राधा जी चूड़ी पहन करके चली गई। मनिहारी ने चूड़ी पहना करके दुकान पे गई और बोली, सेठ जी तुम्हारे घर से मैं चूड़ी पहना कर आई हूँ और चूड़ी के 4 सेट के पैसे दे दीजिए। सेठ जी हंसने लगे और कहने लगे, हम ही मिले मूर्ख बनाने को। जब हमारे घर में 3 बहुएं हैं तो 4 सेट किसको पहना दिए तुमने? मनिहारन कहने लगी, नहीं सेठ जी, हमने 4 हाथों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहने लगे, अरे राधा जी का तो कब से गोलोक गमन हो गया, अब तो हम उनकी तस्वीर लगा के रखी है। तस्वीर कभी चूड़ी पहनने आ सकती है क्या? पैसे नहीं दिए,
भगा दिया उसको कि तुम मूर्ख बनाती हो, और सो गए। रात्रि में सपने में राधा जी आई सेठ जी के सपने में और बोली कि चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता घर जान के, आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। मैंने पिता के घर जाकर चूड़ी पहन ली और तुमने उसको पैसे नहीं दिए। और कहती हैं कि तीनों बहू याद रही पर बेटी को भूल गए, कहत श्री राधिका को नीर भर आयो है। सपने में राधा जी रोने लगी कि तुम्हें तीनों बहुएं याद हैं और बेटी याद नहीं है। तुम मुझे बेटी मानते हो और मैंने चूड़ी पहन ली, तुमने पैसे नहीं दिए। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज चार चुड़ियन के खातिर मोह बिसरायो है। राधा जी कहती हैं तुमने मुझे भुला दिया है पिताजी। सेठ जी की नींद खुल गई, खड़े हो गए कि अरे जिस तस्वीर की मैं पूजा करता हूं उस तस्वीर में से निकल करके किसी ने चूड़ी पहन ली है। रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। प्रातः काल गए और मनिहारन के घर गए दौड़ के, और मनिहारन से क्या बोले कि तू चूड़ियों के पैसे ले लो। और पछताने लगे, कहने लगे कि मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी, और चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। हे मनिहारन तुम धन्य हो, मैं जिसे बेटी मानता रहा उसको आज तक आंखों से नहीं देखा है, केवल तस्वीर की पूजा करता रहा। मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारी, और चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन ली, तुम पैसे ले लो। और कहने लगा सेठ मनिहारन से, चूड़ी को मोल ले हो जाऊं बहुत बलिहारी, जन राजे से जोड़ कर भागे छमियों चूक हमारी। मोल ले लो, चूड़ी के पैसे ले लो। पर वो कहने लगी मनिहारन क्या, अब मैं चूड़ी के पैसे नहीं लूंगी, क्योंकि जब तुमने कल पैसे नहीं दिए थे, अब मैं साक्षात दुर्गा जी को जब चूड़ी पहनाई है तो मैं पैसे ले लूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोली मनिहारन कि जब मोही मिलो अमोल धन तो क्यों ले लूं मोल, ए मन मेरे प्रेम से राधे राधे बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। निवेदन ये है, कहने का मतलब ये है, मनिहारन ने पैसे नहीं लिए और कहा कि जब मुझे राधा जी के दर्शन हो गए, उनका हाथ का स्पर्श मिल गया, तो मैं पैसे कैसे ले लूं। कहने का मतलब ये है कि बंधुओं, भाव यदि सही रहेगा भगवान को आना पड़ेगा। आज माँ जानकी ने भाव से राधे राधे। चलिए 2 मिनट भगवान श्री हमारे व्यास जी की इच्छा है तो 2 मिनट राधे नाम का उच्चारण करें, इसके बाद भगवान के कथा प्रवेश करेंगे। ओ नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे।